लव रिलेशनशिप किस तरह से अच्छा होता है और इसमें क्रिस्टल का क्या महत्व है। तो लव रिलेशनशिप के लिए सबसे बढ़िया जो क्रिस्टल्स हैं वो है रोज क्वार्ट्स, जो कि रिस्टोर करते हैं आपसी ट्रस्ट को, रिलेशनशिप को प्यूरिफाई करते हैं। एक दूसरे की जिंदगी में कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मानिए कि अपने रिलेशनशिप पार्टनर में, चाहे वो आपका मैरिज पार्टनर है या फ्रेंडसी है या रिलेशनशिप पार्टनर है, कई बार क्या होता है कि हमारे प्रतिभा कुछ कह रही हैं, उनके हस्बैंड कुछ कह रहे हैं, बीच में कुछ दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो छोटे छोटे क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने हिसाब से कुछ समझाना चाह रही है, सामने वाले उनके हस्बैंड कुछ समझ रहे हैं। तो वो किस तरह से, जब ये जो दूरी है कैसे दूर होगी, ये दूरी दूर होती है क्रिस्टल से, जिसका नाम है रोज क्वार्ट्ज। इनको ROSE, रोज क्वार्ट्ज। अब रोज क्वार्ट्ज जो है वो किस किस फॉर्म में आता है, जैसे मैंने आपको बोला, टम्बल्स में, बॉल्स की शेप में, और माला और ब्रेसलेट की शेप। ठीक है हीरा भाई, अपने घर में ना व्हाइट कलर करा लो, जो पैसा तुम्हारा रुकता नहीं है ना, अनएक्सपेक्टेड खर्चा होता है, वो बंद हो जाए। अब ब्लर करने का कोई फायदा नहीं, अब तो मैंने देख लिया था। ठीक है, ये फ्री की एडवाइस है, मान लो, नहीं तो अगली बार पैसे दे के मिलेगी। जितना क्रीम कलर हमारे घर का होगा, लाइट कलर होगा, उतनी हमारे घर में बरकत होगी, पॉजिटिविटी होगी, और फाइनेंशियल अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है। हाँ, आदि तो गया। कुसुम मैम नमस्कार। नमस्कार सर। तबीयत का क्या हाल है आपकी। तबीयत तो ढीली है अभी। तो मैम उपाय करते ना, इतने सारे आपको हमने उपाय सिखाए थे। अब करूंगी ना, अब आपसे पूछ के करूंगी ना, मैंने स्टोन आए नहीं अभी ना अभी। मेरे को उस दिन मैम बता रहे थे कि आपकी तबीयत खराब थी। हाँ जी। तो रोज क्वार्ट्स आपसी रिलेशनशिप लाइफ को अच्छा करने का सबसे बड़ा साधन है। क्या क्या करता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। रोज क्वार्ट्स आपके आपस में जो ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो रहा उसको बिल्ड करता है। एक दूसरे के हार्ट यानी दिलों में जो मैल है, गंद है, वो साफ करता है, प्यूरिफाई करता है। और फीलिंग्स को प्रमोट करता है, आपसी फीलिंग्स को प्रमोट करता है, इमोशंस को बढ़ाता है। और डीप फ्रेंडशिप, सुनने की शक्ति और पेशेंस रखता है। और जो भी आप बोलते हो, जिस तरह से भी करते हो, तो एक वो हीलिंग की तरह का। जी, दूसरी लाइट जला दे बेटा। अब ये कैसे करता है। हाँ। रोड स्क्वाड्स के, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, चाह के भी आप सही नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है। जो मैरिड लोग हैं, सबसे पहले उनके लिए 21 टम्बल्स कांच के बाउल में, 21 टम्बल्स कांच के बाउल में यानी ग्लास के बाउल में, आपको अपने घर में वेस्ट साइड में रखने हैं, बेडरूम की। किस दिन रखने हैं, फ्राइडे को। 21 टम्बल्स कांच के बाउल में आपको रखने हैं फ्राइडे को, अपने बेडरूम में वेस्ट साइड में। नंबर 1। नंबर 2, ब्रेसलेट रोज क्वार्ट्स का लेफ्ट हैंड में पहनना है फ्राइडे के दिन।
रोज क्वार्ट्ज का जो कलर होता है, जो प्रतिभा जी ने आज ड्रेस डाली है उस कलर का, यानी पिंक कलर का। सर कौन से दिन पहनना है? फ्राइडे को। क्योंकि रोज क्वार्ट्ज का जो नेचर है वो बहुत शांत है, यानी पेशेंस का, प्यार का नेचर है। और ये स्टोन, ये क्रिस्टल आपको बढ़ावा देता है प्रेम, यानी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, प्यार को बढ़ाने के लिए। और इसको पहनने के बाद जो आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। और रोज क्वार्ट्ज का एक और फायदा है, जिस मेल फीमेल की शादी नहीं हो रही हो, बार बार शादी में रुकावट आ रही हो, वो रोज क्वार्ट्ज की माला या रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट के साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करे और अपने बेडरूम में 21 टम्बल्स कांच के बॉल में रखें। ये वो क्रिस्टल है जो दुश्मनी को प्यार में बदल देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को प्यार में बदल देता है। परंतु अच्छी किस्म का, यानी अच्छी क्वालिटी का ये होना जरूरी है। अगर आपको स्ट्रेस लग रहा है कि यार ये कब झगड़े घर के खत्म होंगे, कब मेरे फ्रेंडसी से प्रॉब्लम खत्म होंगे, कब मेरी रिलेशनशिप लाइफ पार्टनर से ये चीजें खत्म होंगी, तो उसमें आप एक कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो क्रिस्टल का। एक तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, एक चीज सबको प्रॉब्लम देती है, कुसुम जी ने भी लास्ट क्लास में पूछा था कि होम मेड मेल या फीमेल नहीं टिकते घर में, यानी नौकर नौकरानियां घर में नहीं टिकती, तो क्या उपाय किया जाए? नंबर 1। नंबर 2, आपके ऑफिस में स्टाफ नहीं टिकता, तो भी क्या उपाय किया जाए? तो 5 पेंसिल रोज क्वार्ट्ज की कांच के गिलास में फ्राइडे के दिन रख दीजिए। पॉइंटर उसका ऊपर होना चाहिए, पेंसिल अंदर होनी चाहिए। हेलो सर। हेलो जी। ठीक है, 5 पेंसिल्स कांच के गिलास में, कांच का गिलास लेना बड़े मुंह वाला, जिसे हम वो क्या कहते हैं, ड्रिंक्स का गिलास कहते हैं। ठीक है महक जी, उस गिलास में 5 पेंसिल लेनी है, पॉइंटर ऊपर। अब रखना कहाँ है? अगर आप अपनी मेड के लिए कर रहे हैं तो किचन में रखना है, नॉर्थ या ईस्ट के शेल्फ पे। अगर आप अपने ऑफिस में स्टाफ के लिए कर रहे हैं तो जहां पे स्टाफ बैठता है वहां कहीं भी रख दीजिए, नॉर्थ या ईस्ट। जरूरी नहीं है प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट हो, आप उस रूम का भी नॉर्थ या ईस्ट ले सकते हैं। अब हमने ये तो कर लिया, अब क्रिस्टल को सिद्ध कैसे किया, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्रिस्टल तो हम ले लेंगे कहीं से भी, आभा मैम से भी ले लेंगे, बंसल साहब से भी ले लेंगे, परंतु लेने के बाद इसको चार्ज कैसे करना है? तो क्रिस्टल को चार्ज करने का बहुत सरल तरीका है। अगर आप क्रिस्टल लेते हैं तो वो क्रिस्टल्स को आप रात को कांच के बाउल में
सी सॉल्ट, यानी कि 1 चम्मच सी सॉल्ट में डाल दीजिए। और उसके बाद वो जो भी आप टम्बल्स लिए हैं, रॉक ली है, ब्रेसलेट्स लिए हैं, बाउल ली है, जो भी आपने अपनी सुविधा अनुसार क्लाइंट के लिए अपने लिए ही है, उसको आप उसके अंदर डाल दीजिए और उसको रात भर सी सॉल्ट में पड़ा रहने दीजिए। और अगले दिन सुबह उसको साफ पानी से धोकर, अगले दिन उसको साफ पानी से धोकर उन क्रिस्टल्स को आप अपने पूजा के बाद धारण कर लीजिए। अगर ब्रेसलेट है तो लेफ्ट में, टम्बल्स हैं तो अपने घर के बेडरूम में वेस्ट साइड पे, रॉक है तो भी वहां पे। अगर आपने अपनी लेबर को यानी कि नौकर नौकरानी को टिकाने के लिए किया है तो किचन में, और ऑफिस में किया है तो जहां उनका टेबल है उसके पास कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। रोज स्क्वाड्स को चार्ज कब करना है? हमने थर्सडे रात को रख देना है, फ्राइडे सुबह उसको स्थापित कर देना है। नंबर 1। और अच्छा रिलेशन चले, ये तो भी 1 दवाई थी, 1 गोली थी, पेट दर्द ठीक हो गया, मगर अब हमने क्या करना है? इन्फेक्शन भी ना हो और जख्म भी जल्दी से भर जाए। अभी तो हमने दर्द ठीक करी ना, अभी तो हमने दर्द ठीक करी, अब हमने एंटीबायोटिक देनी है, यानी इन्फेक्शन खत्म करना है, और जो जख्म में चोट लगी हुई थी उसको भी हील करना है, यानी भरना है। तो क्या करेंगे? गुड रिलेशनशिप फॉर क्रिस्टल टम्बल, ये कॉम्बिनेशन में आपको लिखवा रहा हूं। गुड रिलेशनशिप टम्बल्स का, क्रिस्टल का, टम्बल्स का क्या बनेगा? नंबर 1 लिख लीजिए, लेपेजिस फॉर अच्छी वाइब्रेशन के लिए। नंबर 2 रोज क्वार्ट्स, प्यार बांटते चलो, नहीं प्यार आए। वाइब्रेशन फॉर लव। कैरलियन, स्टेबिलिटी, आलस नहीं हो किसी चीज का, एनर्जी रहे हमेशा। क्योंकि आपने क्रिस्टल तो लिया, अच्छा चल अब तो क्या आता है मेरे हाथ में, मैं जो मर्जी अच्छा मैं कर दूंगा काम, अच्छा मैं कर दूंगी काम, फिर पंगा। तो कैरलियन डालने से जो सुस्ती थी, डिले था, वो खत्म हो जाए। एक आता है स्मोकी कॉर्ड्स, वो इमोशन को कंट्रोल करता है और हमें रिलीव करता है स्ट्रेस से। ये सारे टम्बल्स आपको कांच के बॉल में लेकर अपने पास रखने हैं। कहां पे? बेडरूम में। अगर आप ये रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ अच्छा करना चाहते हो तो आप रखेंगे ड्राइंग रूम। और आप चाहते हो मेरी फैमिली के साथ भी रिलेशन अच्छे हों और मेरे हस्बैंड के साथ भी रिलेशन अच्छे हों, तो आप ये वाले कॉम्बिनेशंस 2 जगह रखोगे, एक ड्राइंग रूम में और एक बेडरूम में। यहां पे अब आपको क्या करने हैं? मैंने आपको 5 टम्बल्स बताए, अब आपने यहाँ पे 11-11 टम्बल्स लेने हैं ईच। कितने लेने हैं? 55 एक हो गए, 55 एक हो गए। तो कहां रखने हमने? कांच के बॉल में दोनों जगह। एनर्जी करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, किस तरह से हम इसको चार्ज करेंगे। जब भी पूर्णमासी हो, हर महीने में एक बार पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी वाली रात को इन टम्बल्स को आप ऐसी जगह रख देंगे जहां पे चंद्रमा की रोशनी पड़े। सिस्टम वही है, 1 चम्मच सी सॉल्ट डाल के पानी के अंदर छोड़ देना है रात भर, और पूर्णमासी के अगले दिन सुबह उनको साफ पानी से स्नान करा के रख देना। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर मैं क्लियर करूं। अगर आपने ब्रेसलेट भी पहना है, टम्बल्स भी रखे हैं, माला भी डाल लिया है, या रॉक भी रखी है, बॉल, तो आप उसी हिसाब से एक बड़ा बाउल रख के सारी चीजें उसी में रात को डाल के छोड़ दें।
अलग अलग हर चीज के लिए जरूरत नहीं है। सर बाल्टी भी चलेगी? बाल्टी कांच की होती है। ठीक है, तो कांच के अंदर रखना है। कांच के अंदर रखने का ये फायदा होता है, तो कांच ट्रांसपेरेंट होता है और कूल होता है, यानी कि जो चीज नीचे दब भी गई तो वो ट्रांसपेरेंसी से भी वो चार्ज हो जाए।